ये पेशेंटली वेट करने का जो स्किल है ना भाई, ये बहुत लॉसेस के बाद बनता है। ठीक है। हर एक ट्रेजर हर एक ट्रेडर जो नया नया स्टार्ट करता है ना भाई, वो गलती करता है। देखो, अभी अगर कोई नया स्टार्ट कर रहा है ट्रेडिंग, ठीक है, और मैं अगर उसको कोई एडवाइस दूंगा, ठीक है, अगर मुझे उसको कोई एडवाइस देना है तो मैं यही बोलूंगा कि भाई गलती करो। पहला चीज गलती करो। दूसरा चीज, जो तुमने गलती किया उस गलती को लेके मत बैठो, रेदर आप वो गलती से सीखो। ठीक है। और तीसरा चीज भाई, पैसे पे फोकस मत करो। कि 3 गोल्डन रूल है फॉर बिगिनर ट्रेडर्स। ठीक है, 3 गोल्डन रूल। पहला, गलती करने से मत डरो। दूसरा, आपने जो गलती किया है, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक नया ट्रेडर हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ एंट्री कर ली, कुछ भी हैमर वैमर देख के मैंने एंट्री कर ली, मेरा ऑलमोस्ट एसएल चला गया। ठीक है, मेरा एसएल चला गया। अब अब मेरे दिमाग में एक नया जो बिगिनर ट्रेडर जो सोचता है, उसका क्या रहता है कि यार पैसे चले गए, ठीक है, अब मुझे इसको रिकवर करना है। यही चलता है दिमाग में। आपने क्या किया? पैसे पे फोकस किया, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने जो गलती करी, मे बी आप शायद रुक सकते थे, मे बी कोई एक अच्छा रेजिस्ट सपोर्ट लेवल से आप बाई कर सकते थे, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें। ठीक है। आपको आपकी गलती पता होती है, आप ट्रेडिंग पे क्या गलती करो ना, आपको पता रहता है। ठीक है, आपको अंदर ही अंदर आपकी गलती पता रहता है कि मैंने शायद फोमो पे एंट्री कर ली, मैं शायद गलत एंट्री कर ली, मैंने ओवर रिस्क कर लिया, ठीक है, आपको सब पता रहता है, बट आप वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सो पहला चीज, गलती करने से मत डरो। दूसरा चीज, आपने जो गलती की है ना, आपने जो गलती की है उससे सीखो। ठीक है, उससे आप सीखो। और तीसरा चीज भाई, पैसे पे फोकस मत करो। भाई जब भाई ट्रेडिंग ऐसा है ना यार, ये गेम ही पैसा का है। ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि पैसे पे फोकस मत करो। इसका मतलब ये है कि गोल तो सबका है पैसा बनाना, लेकिन आप अगर अपने स्ट्रेटेजी, आप अपने डिसिप्लिन को छोड़ के, आप अगर अपने सिस्टम से बाहर निकल के कहीं भी ट्रेडिंग करोगे ना भाई, एक दिन 2 दिन पैसा बना लोगे, तीसरे दिन भाई आपका भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है। दिस इज सच ए डेंजरस थिंग। भाई मैं कितना पेशेंटली रुका हूँ देखो। ठीक है, इतना ही पेशेंटली रुका हूँ, कब से रुक ही रहा हूँ। और मैं ये भी एक्सेप्ट कर लिया हूँ कि ठीक है, अगर मार्केट यहाँ आया, आके यहाँ से भी निकल गया तो भी मैं एक्सेप्ट करूंगा, अगर मेरा ट्रेड हिट होके टीपी लगा तो भी एक्सेप्ट करूंगा, अगर मेरा एसएल लग गया तो भी मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम पे रह के ट्रेड किया है। ठीक है। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा होता है कि आज कमाओगे कल लूज करोगे, कल लूज करोगे परसों कमाओगे, 3 दिन आपका लूजिंग स्ट्रीक लग सकता है, चौथे दिन आपका सारा लॉस रिकवर हो सकता है। ठीक है। So you have to be consistent in following your rules, and next is you have to be very disciplined in following your system. ये दो ही चीज है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का। लोग बोलते हैं बी कंसिस्टेंट, यार कोई इंसान कैसे समझे भाई कंसिस्टेंसी मतलब, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। कंसिस्टेंट होने का यही मतलब है कि आप अपने रूल्स को हर दिन कैसे फॉलो कर रहे हो। आप अगर रूल है कि आप 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लोगे दिन में, मार्केट आपको कुछ ऐसा दिन आया जिसमें मार्केट आपको इतना अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि मे बी यू गो फॉर 5 ट्रेड्स ऑल्सो, राइट। सो आपके दिमाग में ये आएगा कि चलो आज के लिए यार कर लेते हैं, मार्केट में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आज के लिए ट्रेड कर लेते हैं, 3 ट्रेड से ज्यादा आज कर लेते हैं। वो डिसीजन लिया ना कि अपने रूल को एक दिन फॉलो नहीं करने का, भाई वो बैक ऑफ द माइंड में ऐसा घुसेगा कि परसों भी आप वही करोगे। ठीक है। भाई एक दिन आप अगर रूल फॉलो नहीं करोगे ना भाई, आप
आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत महीनों से पीछे चला जाएगा। एक सिस्टम बनाओ, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल बनाओ अपने सिस्टम के अगेंस्ट। लाइक कुछ भी हो सकता है, राइट? सबके लिए सब चीज़ डिफरेंट वर्क करता है। किसी के लिए होता है कि मिनिमम 2 ट्रेड्स ए डे, ठीक है? किसी के लिए होता है 3 ट्रेड्स बेस्ड ऑन हिज सिस्टम, ठीक है? किसी का होता है भाई, यार क्या बोले, किसी का होता है 2% रिस्क, किसी का होता है 4% मैक्स रिस्क। सब आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग कैसे करोगे। सो आपको पहले अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि हाउ यू आर ट्रेडिंग, लाइक हाउ यू आर एज ए ट्रेडर, ठीक है? उसके बाद उसके आपके बिहेवियर के अराउंड आपको एक रूल्स बनाने पड़ेंगे, और वो रूल आपको हर दिन फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर आप अगर खुद के अंदर झाँकोगे, झाँक के आपको अगर लग रहा है कि मैं एक अच्छा ट्रेडर हूँ, लेकिन मैं मार खा जाता हूँ ओवर रिस्क करने में, आपको एक रूल बनाना पड़ेगा भाई, डेली का कुछ भी हो जाए 0.5 से 1% ही रिस्क करना, उससे ज़्यादा नहीं। तब अपने रूल को फॉलो करो भाई। जो जो आपकी गलतियां हैं ना, जो जो आपकी गलतियां हैं पहले उसे लिखो, ठीक है? उसे लिखने के बाद उसी का ही रूल बना लो। ओवर ट्रेडिंग आपकी गलती है, रूल बना लो भाई, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। अगर भाई तुमने तीसरा ट्रेड लिया, तो भाई 10 चपाटे मारो अपने आप को, ठीक है? और रूल आप बना दोगे, और ऐसा नहीं होगा यार कि आप रूल बना दिए तो आप उसको फॉलो कर लोगे, फॉलो नहीं कर पाओगे भाई, ठीक है? इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। आपका ध्यान होना चाहिए भाई, आप अपना ट्रेडिंग बेहतर कैसे करो। क्या एक ऐसा चीज़ है जिससे मैं अपनी ट्रेडिंग बेहतर कर पाऊँ? पैसे तो आप कमा लोगे यार, दिस इज द फकिंग हाईएस्ट मनी मेकिंग स्किल दैट यू कैन एक्वायर मैन। घर बैठे बैठे भाई, आप आप समझ रहे हो? ये सब जो मैंने ट्रेड्स दिए, पिछले हफ्ते के भी ट्रेड्स देखो, आज दिन का जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है? ये 400 पिप, 600 पिप का जो ट्रेड्स है भाई, ठीक है? यहाँ तक पहुँचने के लिए भाई बहुत बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, ठीक है? आपका बस फोकस होना चाहिए कि आप अच्छा ट्रेडर कैसे बनोगे। आपका मेन फोकस यही होना चाहिए। आप अगर अच्छा ट्रेडर बन गए भाई, पैसा तो ऐसे ही फॉलो करेगा यार। पैसे में क्या रखा है भाई, है कि नहीं? Also, you are working with one of the most fucking highest money making skill that a human can acquire, right? ट्रेडिंग से बढ़िया चीज़ और क्या है, आप बताओ ना। घर बैठे बैठे भाई आप अनलिमिटेड पैसा छाप सकते हो, ठीक है? ना आपका कोई बॉस है, ना। यार बिजनेस में भी भाई, बिजनेस में भी यार आप खुद के मालिक तो नहीं हो ना। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, जब आपका दुकान बड़ा हो जाएगा, आपको लोग हायर करने पड़ेंगे, ठीक है? आप, लेकिन ट्रेडिंग में आप अपना खुद का मालिक हो भाई। ना आपको किसी को सिखाना है, ना आपका कोई एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट है। आप खुद ही हो जो हो, समझ रहे हो? ठीक है? आपके खुद के डिसीजंस ही हैं जो है। अब अगर मैंने डिसाइड किया कि भाई यहाँ से बाइंग कर लूंगा, एग्जाम्पल के तौर पे, तो भाई मैंने डिसाइड कर लिया, अब मेरे को कोई दूसरा आके नहीं बोलने वाला कि भाई यहाँ से मत कर, यहाँ से कर ले, ठीक है? मुझे कोई करेक्ट नहीं करेगा। सो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो आप डिसीजन लोगे ना, इट शुड बी वेरी 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 वेरी, आप जो भी डिसाइड करोगे कि यहाँ से मैं बाइंग करूंगा, तो आपको सारा कॉन्सिक्वेंस सोच लेना पड़ेगा कि ये से भी हो सकता है मेरा ट्रेड कभी यहाँ आई ना, फॉर टुडे एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मेरा ये ट्रेड है, ठीक है? मैंने सोच के रखा है कि मैं यहीं से बाइंग करूंगा 5009.700 से। अब मार्केट भाई कुछ भी करे, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट डजंट क्रिएट ए न्यू स्ट्रक्चर और न्यू बिहेवियर, मेरा ये ट्रेड अभी तक एक्टिव है, राइट? अब ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ आए, यहाँ आके ट्रेड हिट ही ना अगर मार्केट ऊपर चला जाए, मे बी एक पिप से मेरा छूट जाए, मे बी मेरा ऐसा लग जाए, ठीक है? सारे कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करो आफ्टर यू हैव टेकन ए डिसीजन, ठीक है? एंड उसके बाद आप देखना आपका माइंड कितना ज़्यादा न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है? लोग बोलते हैं ना फियर हो रहा है, हैन हो रहा है, तेन हो रहा है, क्योंकि भाई आप अपने डिसीजन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो।
आप अपने डिसीजन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो ना भाई। आप आप ऐसे डिसाइड कर रहे हो भाई, चलो यहाँ से बाई कर लेता हूँ, तो आपने बाई कर लिया। आपने ये चीज़ सोचा ही नहीं कि यार अगर मेरा एसएल जाएगा तो मैं क्या ठीक हूँ? अगर मार्केट मेरे लेवल से एक पिप से छूट के ऊपर जाएगा तो क्या मुझे फोमो होगा? समझ रहे हो? सो एवरीथिंग डिपेंड्स मैन, एवरीथिंग डिपेंड्स, ठीक है? ऑलवेज इट इज ऑल अपॉन, ट्रेडिंग इज एवरीथिंग अपॉन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आप स्ट्रांग लो, स्ट्रांग डिसीजन मेकिंग लो, और फिर रिग्रेट नहीं करने का। ये हमने एक डिसीजन मेक किया था ना इस दिन में, ये दिन में हमने एक डिसीजन मेक किया था कि ये लेवल इंटरनली भी चल चुका है, सो यहाँ से ट्रेड करना रिस्की होगा, सो हम यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। हमने ये डिसीजन किया था दिन में, ठीक है? अपना यहाँ का था ट्रेड, 1:8 का ट्रेड था। भाई चला गया यार, कुछ नहीं कर सकते। 600 पिप चला गया, चला गया। हमने डिसीजन लिया था कि नहीं करना है तो नहीं करना है, ठीक है? मार्केट यहाँ से 1000 पिप भी उड़ जाए अपने को नहीं मतलब। यू हैव टू एक्सेप्ट द consequence, सिंपल एज दैट।